हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता इससे आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभ्यता जो कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से कांस्य युग यानी ब्रोंज एज से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से एक सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता है? यह एक नगरीय सभ्यता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तांबा और टिन की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता तो मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई? कौन सी ऐसी धातु है जिसको हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग नहीं की गई? जो कि लोहा जो कि है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग नहीं की गई थी, जबकि कांसा, तांबा, सोना ये सारे उपयोग किए गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे या जैसे आयरन का उपयोग नहीं किया गया था। यह एक ऐसी सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर मोहनजोदड़ो वहां पर मिले थे। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध डांस है नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई थी। यहाँ से ये भी बन जाता है कि ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता से नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली थी ये किस सभ्यता से मिली गई? मोहनजोदड़ो से। इसको बनाने के लिए लास्ट बैक्स कास्टिंग तकनीक मोम की ढलाई भी का उपयोग किया जाता है। कौन सी ढलाई का उपयोग? एक फैक्ट है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो वर्ष 1922 में यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है कि जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? प्रकाश दास बनर्जी ने की थी। तो ये फैक्ट है, इसको याद करना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में के संस्थापक के रूप में प्रमुख रहे हैं। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मोहर पाई। 1853 में क्या हुआ कि उन्होंने एक हड़प्पा की जब खुदाई कर रहे थे तो एक मोहर पाई। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जबकि हड़प्पा स्थल का व्यापक खुदाई किसने की थी?
दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी जो पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली थी। तभी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे मटकों का टीला मोहनजोदड़ो पुजारी राजाओं की मूर्ति, यहाँ से क्या हुआ था? पुजारी राजाओं की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे कहाँ पर है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, जो कि आज देखा जाए तो पाकिस्तान में प्रांत में पाया जाता है। और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में की थी। यहाँ से क्या क्या पाया गया है? सबसे विशाल अन्नागार मिला है और स्नानागार मिला है, और कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति ये प्राप्त हुई है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाता है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तो माउंट ऑफ द डेड, यानी मटकों का टीला कहा जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, अर्थात मटकों का टीला। बनावली जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख क्या है? शहर है, जो वर्तमान भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में है? इसलिए बनावली जो है हरियाणा राज्य में पड़ता है, हरियाणा में मेन टाउन पर है, जो भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। बनावली सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर माना जाता है। बनावली सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर माना जाता है। वर्तमान भारत में हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह हरियाणा राज्य में पाया जाता है। यह रंगोली नदी पर तट पर स्थित है। यह कौन सी नदी है? रंगोली नदी के तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज अगर पूछा जाए एग्जाम में, बनावली की खोज कब की थी? तो 1974 में हुई थी। किसने की थी? तो RS बिष्ट ने किसकी खोज की थी? बनावली की खोज की थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रतीक है। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला था। यहाँ से एक एग्जाम पॉइंट है कि बनावली से मिट्टी का बना एक हल मिला। राखीगढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। जो राखीगढ़ी है वो भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ? हरियाणा राज्य में स्थित है। अब देखा जाए राज्य गुजरात। गुजरात में क्या है? गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, धौलावीरा लोथल है। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, जो पशुपति लोहर है, पशुपति लोहर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत स्थल से मिली है। तो ये भी मोहनजोदड़ो, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पशुपति लोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। संध्याकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर पाया जाता है। और यहाँ से सबसे बड़ा स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति भी पाई गई है। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में आकरा मेडभेल के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले बसावट की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर तो राखीगढ़ी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में हरियाणा के राखीगढ़ी, भारत में क्या हरियाणा में कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी एवं भिलाना
राखीगढ़ी भिराना कहाँ, हरियाणा में है, जो कि भारत का एक क्या राज्य है। हरियाणा भारत का एक राज्य है। यहाँ पर राखीगढ़ी भिराना एक फेमस हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। जैसे स्थलों से हाकरा यज्ञभांड पाए गए। यहाँ पर क्या हाकरा यज्ञभांड पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती, जब सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बस्तियों के बसावट, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो सभ्यता थी उसके चरणों के बारे में उसकी जानकारी दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया, जो स्वतंत्र भारत में भारत के आजाद होने के बाद जो सबसे पहला खोजा गया, जो पहला था हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल कौन सा था, ये रोपड़ था। सबसे पहले रोपड़ को पंजाब प्रांत में, जो पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। देखिए रोपड़ कहाँ है, पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है रोपड़, जो कि हड़प्पा स्थल का एक ऐसा समूह, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, जहाँ स्वतंत्रता प्राप्त के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उत्खनन यानी खोजा गया, खोज की गई। इसका आधुनिक नाम, आज का जो आधुनिक नया नाम है रूपनगर है। आज इसको रूपनगर के नाम से जाना जाता है। और 1953 से 1956 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने, किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की इसकी खुदाई करवाई और यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो रोपड़ की खुदाई किसने करवाई, यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई। और कब करवाई, 1953-56 के दौरान करवाई। और पूछ लिया गया था इससे संस्कृति के कितने चरण मिले हैं, तो 6 चरण प्राप्त हुए। और ये कहाँ पर है, तो पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का क्या नाम है। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा, लोथल, जो कि हड़प्पा का क्या बंदरगाह, लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल। लोथल का हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में, कहाँ पर है, भारत के गुजरात राज्य में कौन सी नदी पर, भगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल की खोज, इसकी खोज 1954 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा, लोथल की खोज किसने की थी, शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोथल को लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्व भाग में, लोथल के जो पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। जो लोथल का जो पूर्वी भाग है उसमें क्या है, एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से, जो हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा लोथल की खुदाई किसने की थी, तो जैसे कि अभी आपने बताया एस.आर. राव ने ये थी, अभी हमने पढ़ चुका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल श्रीमंत की थी, 5 प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, तो अभी आपने पढ़ा था, तो मोमलोपी ढलाई या कास्टिंग की जाती थी। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल तकनीक की प्रतिमा जो है, 5 प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई यानी लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी, यह प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो कि विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार देखा जाए तो पश्चिमोत्तर भारत में, भारत के जो पश्चिम की तरफ है उस तरफ इसका विस्तार ज्यादा फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता जो कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया गया था? हड़प्पा संस्कृति की मुहर, हड़प्पा सभ्यता की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया गया था? तो इसके बारे में हम देखते हैं। राइट आंसर तो इसका गाय है। जो हड़प्पा संस्कृति की मुहर है, जो हड़प्पा संस्कृति की मुहर थी, टेराकोटा कला पर गाय, जो गाय को नहीं दर्शाया गया, ये जो क्या गाय को नहीं दर्शाया गया था। गाय इस समय गाय का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। इस काल के मोहरे, इस काल की जो मोहरे थी वर्गाकार, कैसी बनी हुई थी? वर्गाकार, वर्ग के आकार की, त्रिकोण के आकार की और आयत के आकार की। कैसे आयत के आकार की होती थी। मुद्रा लेख दाएं से बाएं, वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस पर बैल के, गैरा के, हाथी के आदि के चित्र मिलते हैं। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती। टेराकोटा क्या होता था? टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो एक ऐसा काल है जो धौलावीरा हड़प्पा काल का है, जो कि ये क्या ये धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है, जो कि ये गुजरात में स्थित। इसके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा काल का पूरा स्थल, हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा यहाँ के गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित है, स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर, नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक बहुत बड़ा संपूर्ण व्यापक और समतल मैदान के अवशेष मिले थे। इसके उत्तर में नगर मध्य भाग, जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। इसके पूरब नगर को तीसरा या महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर धौलावीरा की खोज 1967-68 में कौन जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा की विशाल जलाशय के साथ, यहीं से जलाशय के साथ मिले हैं। तो ये एक ऐसी सभ्यता थी जो 3 भागों में बटी हुई थी। उच्च लेवल, मध्य लेवल या अपर, मिड और लोअर, अपर, मिड और लोअर भाग में पाई जाती थी, जो कि धौलावीरा गुजरात में है। इसके खोज ये खोज जबलपुर से जेपी जोशी ने 1967-68 में किया था। और धौलावीरा से विशाल जलाशय के साथ है वो धौलावीरा से प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जो पाटलिपुत्र है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं। देखा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से लोथल है, कालीबंगा है, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता की ही स्थल है। पर पाटलिपुत्र ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं पाई जाती है। ये कहने के अनुसार कालीबंगा, रोहतन, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जबकि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। जहाँ तीसरा बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कौन सी तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
तो सिंध घाटी के लोग कपास का उत्पादन करते थे। सिंध घाटी के लोग क्या है, कपास का उत्पादन करते थे। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि सिंध सभ्यता के जो लोग थे वो कपास की खेती भी करना भी जानते हैं। जब वहां पर खुदाई हुई, जब उनको सूती वस्त्र के रेशे मिले तो उनको ये पता चला कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग थे कि ये कपास की खेती करते थे। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व जो मेहरगढ़ के पूरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम यही के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की है और हड़प्पाई लोगों गेहूं की, जौ की, कपास की, खजूर की, तरबूज की। जो हड़प्पा के लोग थे उन्होंने कौन कौन सा किया था, वो गेहूं, जौ, कपास, खजूर और तरबूज इसकी खेती करते थे। मटर, राई, सरसों आदि की जानकारी भी इसी से मिलती है। सिंध घाटी सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंध घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते। अगर तो कहीं पर ऑप्शन पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में सिंध घाटी सभ्यता का कोई भी प्रमाण नहीं है। घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, जो सिंध घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। सिंध घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला, तो राइट आंसर है सुदकोटदा से। सुदकोटदा से मिला। सुदकोटदा या सुदकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में। सुदकोटदा या सुदकोटदा कहाँ पर है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां और एक कब्रगाह, क्या घोड़े की अस्थियां और एक कब्रगाह के अवशेष भी यहीं से मिलते हैं। घोड़े की अस्थियां घोड़े की अस्थियां और कब्रगाह के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। सुदकोटदा से सावधान, सुदकोटदा शहर के सावधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण नहीं प्राप्त होता है। लोथल से घोड़े की लघु मध्य मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। कौन से मध्य मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला जो टॉपिक होगा हमारा वैदिक सभ्यता होगा। तब तक आप बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, अगर ठीक लगता है तो बताइएगा, तो ऐसी वीडियो हम और भी लेकर आएंगे। ये जो लोअर पीसीएस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसमें 9000 से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में कंटिन्यू कराएंगे। तब तक के लिए